महंगे पेट्रोल के सताए अवाम के लिए 2-2, 4-4 रुपए का रिलीफ। हुकूमत का पेट्रोल और डीजल की कीमतों में मामूली कमी का ऐलान। पेट्रोल की कीमत में महज 4 रुपए फी लीटर कमी की मंजूरी। पेट्रोल की कीमत 377 रुपये 78 पैसे से कम होकर 373 रुपये 78 पैसे फी लीटर मुकर्रर। डीजल की कीमत में सिर्फ 2 रुपये फी लीटर कमी का फैसला। डीजल की कीमत 380 रुपये 78 पैसे से कम होकर 378 रुपये 78 पैसे फी लीटर मुकर्रर कर दी गई। अवामी हल्के पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में मामूली रिलीफ पर नाखुश, मजीद कमी का मुतालबा। शहर में कहीं हल्की तो कहीं तेज बारिश से मौसम खुशगवार हो गया। मुस्लिम टाउन, बरकत मार्केट, केनाल रोड और जेल रोड के अतराफ के इलाकों में तेज बारिश। जौहर टाउन, ग्रीन टाउन, टाउनशिप और कोट लखपत के अतराफ में भी बादल बरस पड़े। कान्हा और इसके गिरदोनवाह में भी बूंदाबांदी। बारिश के साथ आने वाली आंधी से लस्कों का तरसीली निज़ाम मुतासिर। फीडर स्ट्रिप होने से कई इलाके अंधेरे में डूब गए। 18,771 अरब रुपए का वफाकी बजट कौमी असम्बली में पेश। वजीर खजाना मोहम्मद औरंगजेब की तकरीर के दौरान अपोजिशन की नारेबाजी। आइंदा माली साल में दिफाई बजट के लिए 3,000 अरब रुपए मुकर्रर। मुल्की कर्जों पर सूद की अदायगी के लिए 8,054 अरब रुपए मुख्तस करने की तजवीज़। मुआशी शोबों और अवामी रिलीफ के लिए सब्सिडी की मद में 1,091 अरब रुपए तजवीज़। वफाकी हुकूमत के अपने सिविल अखराजात के लिए बजट में 1,071 अरब रुपए मुख्तस। हंगामी और गैर मुतवक्का सूरत हाल से निपटने के लिए 430 अरब रुपए का फंड रखने की तजवीज़। नए बजट में मुल्क के मजमूई जारी अखराजात का हजम 17,495 अरब रुपए मुकर्रर। FPR के लिए टैक्स वसूलियों का हदफ 15,264 अरब रुपए मुकर्रर। LPG पर पेट्रोलियम लेवी का हदफ 3 अरब 45 करोड़ रुपए मुख्तस करने की तजवीज़। हुकूमत का बजट में तनख्वाहदार तबके के लिए बड़ा रिलीफ। सरकारी मुलाजमीन की तनख्वाह और पेंशन में 7% इजाफे की मंजूरी। तनख्वाहों में शामिल साल 2025 के 10 और 15% एड हॉक रिलीफ। बुनियादी तनख्वाह में कम अज़ कम तनख्वाह में 10% इजाफा करने की मंजूरी। तनख्वाहदार तबके पर आयद 9% सरचार्ज मुकम्मल खत्म करने का ऐलान। तनख्वाहदार तबके के लिए टैक्स स्लेब 6 से बढ़ाकर 8 कर दिए गए। सालाना 6 लाख रुपए तक आमदन वाली कोई टैक्स नहीं होगा। सालाना 12 लाख रुपए तक आमदन पर सिर्फ 1% इनकम टैक्स लागू होगा। 12 लाख से जायद 22 लाख रुपए तक की सालाना आमदन पर 11% इनकम टैक्स आयद। 22 लाख से जायद और 32 लाख रुपए तक की सालाना आमदन पर 20% टैक्स तजवीज़। 32 लाख से जायद और 41 लाख रुपए तक की सालाना आमदन पर 25% टैक्स लिया जाएगा। 41 लाख से जायद और 56 लाख रुपए सालाना आमदन पर इनकम टैक्स की शरह 29% मुकर्रर। 56 लाख से जायद और 70 लाख रुपए सालाना आमदन पर 32% इनकम टैक्स आयद होगा। सालाना 70 लाख रुपए से जायद आमदन पर 35% इनकम टैक्स आयद करने का फैसला। वफाकी बजट में जायदाद की मुंतकली पर आयद विद होल्डिंग टैक्स में नुमाया कमी की तजवीज़। विद होल्डिंग टैक्स में रियायत सिर्फ फाइलर्स के लिए होगी। फाइलर्स के लिए जायदाद की खरीदारी पर विद होल्डिंग टैक्स 2.5% से कम करके 1.25% करने की तजवीज़। फाइलर्स के लिए जायदाद की फरोख्त पर आयद विद होल्डिंग टैक्स 5.5% से कम करके 2.75% करने की तजवीज़। जायदाद पर टैक्सेस की शरह आधी होने से रियल एस्टेट सेक्टर में कारोबारी सरगर्मियां तेज होने का इम्कान। बजट में कॉरपोरेट सेक्टर के लिए बड़ा रिलीफ। 15 करोड़ से 50 करोड़ रुपए आमदन पर सुपर टैक्स मुकम्मल खत्म। 50 करोड़ रुपए से जायद आमदनी पर सुपर टैक्स 10% से कम करके 8% करने की तजवीज़। ग्रीन एनर्जी को फ़रोग़ देने के लिए इलेक्ट्रिक गाड़ियों, मोटरसाइकिलों और रिक्शों पर टैक्स बरात बरकरार। बैरून मुल्क डेबिट और क्रेडिट कार्ड्स के इस्तेमाल पर टैक्स में बड़ी कमी। कार्ड के जरिए गैर मुल्की ट्रांजैक्शन पर टैक्स की शरह 5% से कम करके महज 0.5% करने की तजवीज़। कैंसर और दीगर अद्वियात के 100 से जायद खाम माल पर कस्टम्स ड्यूटी मुकम्मल खत्म। गैर मुल्की असासे रखने पर आयद कैपिटल वैल्यू टैक्स खत्म करने की तजवीज़। फ्रीलांसर्स, सॉफ्टवेयर हाउसेज, डिजिटल बरामदात के लिए रियायत बरकरार रहेगी।
वफाकी हुकूमत का बजट में दरामद की जाने वाली तमाम गाड़ियों पर फेडरल एक्साइज ड्यूटी आयद करने का फैसला। 2 से 3,000 सीसी तक की SUVs पर भी फेडरल एक्साइज ड्यूटी लगाने की तजवीज़। 3,000 सीसी से ज़ायद इंजन वाली गाड़ियों पर ड्यूटी में इजाफा होगा। लग्जरी इलेक्ट्रिक कारें भी टैक्स नेट में शामिल। 2 करोड़ रुपए से महंगी EV पर फेडरल एक्साइज ड्यूटी लागू करने का फैसला। वफाकी बजट में बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम के फंड्स और दायरेकार में तोसी। BISP के तहत मुस्तहिक खानदानों की तादाद बढ़ाकर 1 करोड़ 20 लाख करने का फैसला। BISP के बजट के लिए 838 अरब रुपए मुख्तस करने की सिफारिश। प्रोग्राम में तोसी से मुल्क भर के तकरीबन 92 लाख बच्चों को तालीमी वज़ाइफ मिलेंगे। इजाफी वसाइल फ्राहम करने का मकसद समाजी तहफ़्फ़ुज़ के मनसूबों को मज़ीद मौसर बनाना है। बजट इक़दामात से गरीब और कम आमदनी वाले तबकात को बराह रास्त माली रिलीफ फ्राहम किया जाएगा। वफाकी बजट में छोटे ताजरों और दुकानदारों के लिए नया और आसान फिक्स टैक्स सिस्टम मुतारिफ। बजट दस्तावेज के मुताबिक नए निज़ाम का मकसद टैक्स अमल को सादा बनाना और रज़ाकाराना टैक्स की हौसला अफजाई करना है। छोटे दुकानदारों को टैक्स के मामलात में अब गैर ज़रूरी कानूनी पेचीदगियों से निजात मिलेगी। अहम तजवीज़ इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस के मुतल्लिका सेक्शन के तहत दी जा रही है। फिक्स टैक्स स्कीम से वो ताजिर फ़ायदा उठा सकेंगे जिनकी सालाना फ़रोख्त 5 करोड़ रुपए या इससे कम है। हुकूमत के इस इक़दाम से ताजिर बिरादरी में कारोबारी एतमाद बढ़ेगा और मैशियत दस्तावेजी होगी। मुल्की हालात के तनाजुर में दिफाई बजट को 3,000 अरब रुपए करना वक्त की अहम ज़रूरत थी। बजट में प्रॉपर्टी के लेन देन पर टैक्सेस में कमी काबिल सताइश है। हाउसिंग सेक्टर को फ़ायदा होगा। लेट फाइलर की कैटेगरी को ख़त्म करना हुकूमत का एक बेहतर और आसान इक़दाम है। तनख्वाहदार तबके को टैक्स में रिलीफ देने पर हमारा मुतालबा माना गया। मुलाजमीन को मज़ीद रिलीफ भी मिलना चाहिए था। कारोबारी बरादरी के लिए 50 करोड़ रुपए तक की आमदन पर सुपर टैक्स का खात्मा बेहतरीन इक़दाम है। यूनाइटेड बिजनेसमैन ग्रुप के सरबराह SM तनवीर की मीडिया से गुफ्तगू। सदर लाहौर चैम्बर फहीमुर रहमान सेखल का पेट्रोलियम लेवी के अहदाफ पर तशवीश का इजहार। बोले, नए बजट में पेट्रोलियम लेवी का मुकर्रर करदा हदफ पहले से बहुत ज़्यादा है। पेट्रोलियम लेवी के हदफ में इजाफा किसी तौर पर भी काबिल सताइश अमल नहीं। मुल्क के अवाम और ताजिर बरादरी पहले ही मुआशी रिलीफ से महरूम है। पेट्रोलियम मसनूआत के दाम बढ़ने से महंगाई बढ़ती है। मुल्क में रोजगार के मौके पहले ही किल्लत का शिकार है। लेवी में इजाफा मजीद पसमंदगी लाएगा। पेट्रोलियम लेवी का भारी हदफ गरीब अवाम और ताजिरों की मुश्किलात में इजाफा करेगा। साबिक सदर लाहौर चैम्बर मियां अंजुम निसार के वफाकी बजट पर तहफ़्फ़ुज़ात। मीडिया से गुफ्तगू करते बोले, मौजूदा बजट ग्रोथ ओरिएंटेड नहीं, ये सिर्फ टैक्स कलेक्शन का बजट है। आबी वसाइल के लिए बजट में मुख्तस 119 अरब रुपए की रकम इंतहाई कम है। मुल्क में फूड सिक्योरिटी के मसाइल बढ़ रहे हैं। ज़राअत के लिए बड़ा रिलीफ देना ज़रूरी था। बजट में पानी से सस्ती बिजली बनाने को तरजीह नहीं दी गई। ज़राअत के लिए पानी की किल्लत को नज़रअंदाज किया गया। BISP के फंड्स एनर्जी और ज़राअत पर लगते तो कौम को सस्ती बिजली और खुराक मिलती। महकमा एक्साइज का रेवेन्यू हदफ एक बार फिर बढ़ा दिया गया। महकमा एक्साइज को अब 77 अरब रुपए रेवेन्यू जमा करने का टास्क दिया गया। माली साल के आगाज पर रेवेन्यू हदफ 70 अरब रुपए मुकर्रर किया गया था। बेहतर कारकर्दगी के बायस हदफ पहले 75 अरब रुपए और अब 77 अरब रुपए कर दिया गया। मई 2026 के अख्ताम तक महकमा एक्साइज 70 अरब रुपए रेवेन्यू जमा कर चुका। महकमा एक्साइज जून के अख्ताम तक 77 अरब रुपए का नया हदफ हासिल करने के लिए पुरअज़्म।